हाईकोर्ट का आदेश आता है और सीओ को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते जो सस्पेंड कर दिया गया। देखें, जो सीओ होते हैं, अगर बात करें तो अंचल लेवल के अधिकारी होते हैं, और आप देखें उनका जो एक तरह से कार्यालय होता है वहाँ पर लिखा भी होता है कि वो अंचलाधिकारी हैं, और उनको एक तरह से जो काम दिया जाता है जमीन संबंधित, कुछ और कार्य भी होते हैं, लेकिन जो जमीन संबंधित का छोटा विवाद है उसको खत्म करना और साथ में एक तरह से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना। यानी अब देखें, जितना भी किसी का भी निजी जमीन है उस पे सरकार के द्वारा जो है वो टैक्स लिया जाता है। अब उनका काम क्या है, उस टैक्स को भी तसीलना, और साथ में अगर कोई छोटा मोटा सुधार करना है तो वो सुधार कर देना। परिवार के बीच में अगर विवाद है तो प्रयास करना वो विवाद जो है वो खत्म हो जाए, है ना। अब विवाद तो डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट किए या नहीं किए। अब दो व्यक्ति के बीच में अगर विवाद है और विवाद का फैसला अगर अंचल के अधिकारी आके करते हैं तो आप फैसला अगर मान लेते हैं, नहीं मानते हैं फैसला को, आप उसका मान्यता जो है वो नहीं देते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है, आप आगे जा सकते हैं। फिर अगर मान्यता नहीं देंगे तो फिर आगे आप जो है कोर्ट केस कर सकते हैं, आप अनुमंडल स्तर के अधिकारी के पास जा सकते हैं, आप जिला लेवल के जो अधिकारी हैं उनके पास जा सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन रहा होगा जिसके चलते जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए उसको भी जानते हैं। और यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो समझने वाली बात ये है कि जो अंचल के अधिकारी होते हैं उनको सबसे बड़ा एक जो कार्य दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में संपत्ति अलग होता है, ठीक है, जैसे ये प्लॉट है, अब ये दो भाइयों के बीच में बट गया, अब तो एक भाई है यहाँ पर पहला है, यहाँ पर दूसरा है, तो उस केस में होगा क्या, अंचल स्तर के जो अधिकारी हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वो इस पे जो है एक तरह से नाम अलग अलग करके जो है दर्ज कर लें, और उसके बाद जो है दोनों अपना भाई जो है वो अलग अलग रेवेन्यू जो है सरकार को देना शुरू करेगा। पहले ये पूरा प्लॉट का जो रेवेन्यू होगा, यानी जो टैक्स होगा, जो रसीद कटता होगा, वो पूरा कटता होगा और ये पूरा उनके पिता देते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो उनके बच्चे हैं, जो उनके वंशज है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो अपनी संपत्ति को अलग अलग किए। तो ये सारा जो आदेश प्राप्त होगा, ये रजिस्टर में मेंशन होगा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो चढ़ेगा, इन सब का जो पावर है वो एक अंचल के अधिकारी को दिया जाता है। अंचल स्तर पे जो अधिकारी होते हैं उनको ये पावर होता है कि उसको ये करें, वेरीफाई करने के बाद कर दें। अब इसके अलावा भी एक अधिकार यहाँ पर और पावर दिया जाता है, वो ये होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई जमीन का या मकान का खरीद बिक्री होता है, तो खरीद बिक्री में क्या होता है ना कि सरकार को एक जो टैक्स आता है उसका अमाउंट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होता है। कि कोई ज़मीन अगर मान लेते हैं 10 लाख की है, और 10 लाख का अगर मान लेते हैं, आप समझ लें कि 10% कहीं टैक्स है, कहीं 5% है, कहीं 6% है, तो जो टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है ना, आप समझ लें कि अब 10 लाख में अगर सरकार को 60,000 रुपया जो है वो टैक्स आ रहा है, तो ये एक प्रक्रिया होता है रजिस्ट्री का। तो जमीन का रजिस्ट्री हो गया। अब उसके बाद एक सेकेंड स्टेप बना दिया गया उसका म्यूटेशन कराने का, कि अब आप जो है उसका दाखिल खारिज करवा लें। मतलब जो विक्रेता का नाम है उसको हटा के जो खरीदा है उसका नाम दर्ज करा दें। लेकिन ये बीच का जो प्रोसेस होता है ना, इस बीच में जो ये दाखिल खारिज प्रक्रिया का आदेश दिया जाता है, इस दाखिल खारिज प्रक्रिया का जो एक तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वो वेरिफिकेशन का पावर होता है अंचल के अधिकारी यानी सीओ को। तो एक कार्य तो यहाँ पर उनको ये भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है, प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारा पावर उनको है, उनके आदेश के बाद ही कि वो एक सर्कल ऑफिसर हैं और उनको ये जो है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो जमीन संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार भी होता है, मान लेते हैं कि आपका जो है जो म्यूटेशन कायम किया गया उसमें नाम में त्रुटि हो गया, जो म्यूटेशन कायम किया गया उसमें मान लेते हैं किसी प्रकार का प्लॉट का नंबर नहीं चढ़ पाया,
तो ये तमाम तरह के जो सुधार होते हैं ना, उस सुधार के लिए जो आप चाहें तो फिर अंचल के जो अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, उनके पास जा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे जो एक तरह से प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वो भी जो होते हैं उस पे भी अंचल के जो अधिकारी हैं जो वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो जारी होते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनके लिए इनको जो है नियुक्त किया जाता है। अब सवाल होता है कि नियुक्त किया जाएगा और इसके अलावा जो सरकारी ज़मीन है उसका देख रेख करना, उसको वेरीफाई करना, किसी प्रकार का कोई सरकारी ज़मीन कहीं पर है तो उस पर अगर अतिक्रमण है ना, उसको हटाने का भी जो काम होता है वो भी जो पावर होता है जो अधिकारी होते हैं। अब देखें कि जो मान लेते हैं किसी का कोई अगर निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन में बना हुआ है, मान लेते हैं मकान बना हुआ है, तो अब दो लोगों के बीच में विवाद है, इस पे जो है विवाद चल रहा है। तो देखें इस पे क्या होगा कि अगर दो भाइयों के बीच में विवाद है या अन्य के बीच में विवाद है, आप अगर आवेदन करेंगे इसका अगर एक तरह से मेजरमेंट कराने के लिए, इसका नापी करवाने के लिए, तो इसको मापा जाएगा, पूरा मेजर कर दिया जाएगा और एक आदेश जो है दे दिया जाएगा, एक फैसला दे दिया जाएगा दोनों पक्ष को जो है बुलाकर। अब लेकिन फिर भी कोई पक्ष नहीं मान रहा, आगे जाना चाहता है, कोर्ट जाना चाहता है, सिविल कोर्ट जाना चाहता है, तो देखें वो स्वतंत्र है, उसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए कि आप सिविल में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अंत तो आपको वही होने वाला है। तो ये अगर आप मान लेते हैं लड़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन एक फैसला दे दिया जाता है। आप अगर उसको मानते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि इस प्रकार का समस्या के अलावा अगर लगता है कि गलत किया गया है, जैसे किसी के निजी जमीन में अतिक्रमण का नोटिस देकर गलत तरीके से उसके मकान को हटाना, इस प्रकार का कार्य करना, और ऐसा ही कार्य हुआ ऐसा कि मामला वही आया कि जो अंचल अधिकारी हैं वो गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण का केस चलाकर जो है याचिकाकर्ता पर नोटिस जारी कर दिया। मतलब जो केस चलाया गया अतिक्रमण का वो गैरकानूनी रूप से चलाया गया। जो व्यक्ति है वो कोर्ट पहुंचा और मामला जब कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के द्वारा तो सीधा जो है डीएम को आदेश दे दिया गया कि डीएम जो है जल्द से जल्द अंचल के जो अधिकारी हैं, जो सीईओ, उसको सस्पेंड करें। अगर आप सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपका वेतन जो है रोक दिया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट का साफ साफ ऐसा कहना। तो ये आप समझ लें कि जो एक तरह से जहां पर भी अगर गलत होता है और लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अब गलत होता है, आप आवाज नहीं उठाते हैं, आप जो है एक तरह से किसी अधिकारी के खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाते हैं, आप मामले को कोर्ट में, अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आप अपने जगह पर सही है ना, आप गलत कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि हम जो है गलती कर रहे हैं, तो उस केस में तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको किसी प्रकार से जो है डरने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं अगर आपके साथ जो है अन्याय हुआ है तो। अब वो जो अंचल के अधिकारी हो या थाना प्रभारी हो या उससे कोई उच्च अधिकारी हो, आप उनके खिलाफ भी जो चाहें तो केस फाइल कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत जो है जाकर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन होता है कि सबसे पहले जांच किया जाता है और वो सही पाया जाता है कि लगता है कि ठीक है, मान लेते हैं यहाँ गैर कानूनी के तरीके से नोटिस दे दिया गया, लेकिन वो सही पाया गया कोर्ट में, उसके बाद किसी प्रकार का कोई फैसला दिया गया। ऐसे ही किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। जब जांच के बाद ये सही पाया जाता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति दोषी है, उस केस में ऐसा जो है एक्शन लिया जाता है। और कोर्ट में आपको जो जिम्मेवारी मिला हुआ है, अगर आप उस जिम्मेवारी का पालन नहीं करते हैं या किसी प्रकार का कोर्ट का आदेश अगर आपको मिला हुआ है तो वो भी अधिकारी को पालन करना है। अगर अधिकारी उसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का इस तरह का समस्या है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप मामले को आगे ले जा सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।